ये देखिए जी, हमारे पति जी ने आज चाय बनाई है तो नए नए मग में ये हमें परोस रहे हैं चाय। थैंक यू। चूंकि इन्होंने क्यों बनाई है, क्योंकि हमारा गला खराब है। इट्स संडे टुडे। ठीक है, तो रवीना जी के लिए मैंने चाय बनाई है। इनका गला खराब है ज्यादा, मेरा तो नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, पर फिर भी मैं पी लूंगा। लेकिन मैं क्योंकि कंपनी देनी अनिवार्य है वाइफ को, तो वाइफ जी नाराज हो जाती है। अच्छा वाइफ जी पीछू जी लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसलिए मैंने ये 2 मग में डाल दिया। मैंने 2 मग में डाल लिया रवीना जी को एक्स्ट्रा। ओह थैंक यू। क्या बच गई? चाय बच गई है, ऐसा बोल रहा था मैं। रवीना ने ऐसे ही रखा पाँव वहाँ पे कि चाय ऐसे होगी डावाडोल। मैंने कहा तू तो कुछ भी नहीं है, मैं ही हो जाता हूँ डावाडोल, तू तो फिर। अरे कहना क्या चाहते हो? आजकल इनके जोक्स के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती चाहूंगी। ये पता नहीं क्या क्या ही बोलते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें से बेस्ट निकाल के हम आपको दिखाऊंगी। कोई सेंस है इस बात की? हम आपको दिखाऊंगी। मुंबई जाके तो मुंबई जाके हो गया जी हमारा, ठीक है। उसके बाद इसका बर्थडे भी हो गया और मुंबई से अब तो 1 हफ्ता हो गया। पिछले मंडे को आ गए थे हम, आज संडे हो गया है। शायद प्रॉपर जो है मुंबई से बाहर नहीं आए हैं अभी तक। हाँ, अब आए हैं थोड़े से, आज आए हैं थोड़े से। आज थोड़े से और बाहर निकले। हाँ, इसीलिए हम जो है अमित के इन गिफ्टेड कप में से, मग में से, मतलब गिफ्ट मुझे दिया तब भी खुद रही है, ऐसा होता है। भाई एक में तो तुम भी पी रहे हो, ये क्या लॉजिक हुआ? ये दोनों मेरे। So it's better together। तो हम ये चाय पी रहे हैं आज, क्योंकि जब से मुंबई से आए थे मेरी तबीयत डाउन थी, मुझे जुकाम हो गया था बहुत तगड़े वाला। मैंने बहुत इसीलिए मैंने मुंबई वाले व्लॉग्स को एडिट करके डाल दिया आगे पीछे करके थोड़ा। अदरवाइज टाइमली अभी से डेली व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, डेली सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। I'm excited again। वही खाना पीना और देखते हैं। उसी में तो कमाल है ना, रोज खाना मिले आपको। क्या घर का खाना ही खाना ही खाना। क्या बात है, कैसे था? शाम को मिलते हैं, कुछ खाने को बनाएंगे तो मिलते हैं, कुछ तो नया बनेगा। क्या बनाएगी आज? बहुत दिन, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, घर का खाना। बेवतनों क्या होता है? बेवतनों क्या होता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये गाना है, चिट्ठी आई है, आया है घर का खाना आया है। हम घूमते घूमते मतलब चलते चलते यूनिवर्सिटी तक आ गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ। ये देखो जी, भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी और ज्यादातर आपको दिख ही रहा होगा कौन सा जेंडर है। अमित बोल रहा है कि जेंडर की बात क्यों कर रही हो, ये तो जेंडर बाइस्ड है। बॉयज हॉस्टल है बिल्कुल सामने। हाँ। तो ऑब्वियसली ज्यादा बॉयज ही दिखेंगे, गर्ल्स हॉस्टल के सामने दोनों दिख जाते हैं। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल के सामने भी ज्यादा बॉयज ही थे। हम अभी आए हैं। बोलो। ज्यादा बॉयज नहीं थे, बट 60 गर्ल्स 40। पर वहाँ तो बॉयज का होना बनता ही नहीं है। बाहर की तरफ तो बॉयज है ना, मतलब ठीक है, होंगे यार, उनकी लाइफ जीने दो ना। क्या ये इसके बॉयज वाली बात इसके दिल पे चुभ गई कि जेंडर बायसनेस कैसे हो गई। वो हम दोनों में से किसी में नहीं आनी चाहिए ना, तो उसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ता है। अच्छा, इसलिए मैं बोल देता हूँ। चलो जी, चलते चलते घर पहुँचते हैं। बाकी आप लोगों को भी चलते रहना चाहिए जिंदगी में भी और पैरों से भी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि रवीना जी यहाँ पर पुलाव बना रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने जो है एक प्रण लिया है। ये प्रण जो है हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि नया सवेरा आपको एक नई उम्मीद देता है, तो इस वजह से जो है हमने। नए सवेरे की बात यह इंसान शाम को कर रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, कल सुबह करनी चाहिए। वो होता है ना, कल करे सो आज कर। तो मैं आज कर रहा हूँ कि रवीना ने स्पेसिफिकली प्रण लिया है कि वो बाहर का नहीं खाएगी। ये सारा दारोमदार रवीना पे क्यों जा रहा है? नहीं, दारोमदार मतलब मेन रीजन ये है क्योंकि रवीना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है इन चीज़ों को लेकर। अगर मैं बोलता हूँ बाहर का नहीं खाना, तो मैं तो नहीं खाता, लेकिन रवीना खा लेती है, फिर मुझे खाना पड़ता है। वो वाली सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। सो इस वजह से दारोमदार। सच मानिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आंखों में सच्चाई है। ये साबित करते हैं कि जुबान पे नहीं है। ठीक है, तो ये प्रण लिया है हमने कि हमने लिया है, चलो ठीक है, कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, ठीक है, घर का खाना खाएंगे। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। पहले 2 हफ्ते ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे तबीयत और पेट जो है वो
बहुत ज्यादा ही खराब रहता मेरा ठीक है, रवीना का थोड़ा सा ज्यादा डामाडोल रहता है, तो इसलिए हमने ये प्रण लिया है। तो होपफुली जो है आप लोग भी हमारा इसमें साथ देंगे। अगर हमको अगर बाहर रवीना खाता हुआ बाहर का पकड़ लो आप, खाते हुए देख, क्योंकि तो हम सब कमेंट दिखाते हैं, जरूर कर दें। बाहर का खाएं तो पक्का दिखाते हैं। पक्का दिखाते हैं, ऑलमोस्ट टाइम तो हम दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं पुलाव, और पुलाव की रेसिपी जैसा कि आपको आप पता है, लोगों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जब भी हम अगर गलती से बाहर का खाएं, ये मैंने बोला। तो आप जो कमेंट ना करते हो वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, झूठे लोग ठीक हो, है। ऐसे झूठे नहीं, मतलब याद अपने करो आप को अपने फ्रेंड सच्चा को, prove करेंगे। ठीक है। तो जी यहाँ पर एज यूजुअल जो है पुलाव बनाने की तैयारी, उसमें पहले गए प्याज के बाद रवीना जी बताएंगी, क्योंकि मुझे इन चीजों का ज्यादा नहीं पता, बट मुझे फिर भी पता है कि टमाटर एंड में डालने हैं। टमाटर इसमें एंड में नहीं जाते। चलो बाकी इन लोगों को पता है, मैंने बहुत बार ठीक है। पुलाव बना के दिखा रखा है, तो हम आपको मिलते हैं पुलाव खाने के टाइम। ये देखिए जी, अमीर लोग कांटे से खाते हुए, आम भी हाथ से नहीं खाया जा रहा है इससे, ठीक है। नहीं तो वो जमाने भी क्या जमाने थे जब गंदा बाहर से आम भी चूस चूस के खाया करते थे बिना धोए और बिना धोए, वो भी कच्चा आम। अब ये छिला हुआ है, वो देख मैंने क्या क्या दिखा दिया क्या क्या, मतलब कपड़े बिगड़े हुए थे ना। अच्छा, ये नई चीज दिख रही है आपको, मैप, क्या बात है। तो अमित को कॉन्टिनेंट्स याद नहीं रहते, इसलिए हम मैप लेके मैंने कहा थोड़े बोल भी कॉन्टिनेंट, कौन रहा है, जिससे पूछता हूँ उससे नहीं पता। नहीं मुझे पता। प्लीज एक्सेप्ट इट ऑन द क्या कैमरा accept करूं? कि तुम्हें भी नहीं पता। हाँ बहुत सारी चीजें नहीं पता भाई, ये होती, accept करो ना। कॉन्टिनेंट्स तो पता है मुझे। कैसी है? अच्छा, पॉइंट सिर्फ इतना सा है मैंने इसको बोला कि देश, कॉन्टिनेंट है, हाँ बोली होना तो चाहिए। हद नहीं है, देख इतनी बेइज्जती नहीं किया। नहीं, रवीना अच्छा एक सेकंड, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे, और हमें कहाँ कहाँ घूमना है, हम इस बारे में भी ऐसे विचार विमर्श करते रहें, और थोड़े मोटिवेट होते रहें कि ओ तेरी यहाँ जाना है तो कितना पैसा लगेगा, ये कमाना भी। सारा आम खा गया, ये मैं आप लोगों से बात कर रही थी तब हम ये खा रहे थे, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देख हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, ये खीरे भी जो है कांटे से खा रहा है, कैसा इंसान हो गया ये। किसी के भी खाने के तरीके पे आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये वही अमित है जो आम को तुमसे भी बुरे तरीके से खाता है, हाँ ठीक है। और ये वही है अमित जो गचोड़ के पानी पीता है। छी, ये कौन सा गचोड़ ये गोलगप्पे वाला। ये वही रवीना जो बोलती है कि इसके हाथ में ना वो ग्लव्स नहीं है, तो यहाँ से गोलगप्पे नहीं खाएंगे। हाँ। ये रवीना है। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। ग्लोव्स नहीं होते तो मुझे बहुत ये गंदी फोक जो थोड़ी है सी already हाथ आम hygienic। में था, तो मैंने इसका यूज कर लिया। मेरे हाथ भी साफ है, हाथ से भी खा सकता हूँ। इसमें क्या है, अब इसके लिए तुम क्या सुना रही हो रवीना? वह है ना, ओए इधर दिखाइए जरा, देखो कौन मुझे बोल रहा था कि फोक से खा रहा है। देखिए सारी चीजें तुम फोक से खा रही हो रवीना। कैसे सीख रहे हो? सीख रहे हो, गलत बात है ना ऐसे। हद देखो सारे के फिर क्या सारे। दिक्कत है? ये देखिए देखिए खागी खागी। बन गए हैं जी चावल। ये पति जी अरे खुद को इतनी अहमियत देता है ना ये इंसान मतलब सामने वाले से एक्सपेक्ट। हेलो पिशी, हेलो मामू जी, ऐसे करके खुद ही बात कर लेता है बच्चों से। ये पहला इंसान मैंने देखा है जो बच्चों से चाचू जी बुलवाता है, और जो लिटरली बोलते हैं बच्चे, क्योंकि बचपन से इसने आदत डाल रखी है, चाचू जी बोलो बेटा। आप नीचे जी कौन चाचू को मतलब फील के साथ बच्चे चाचू बोलते हैं, मामू बोलते हैं। ये चाचू मामू के पीछे भी जी लगवाने की आदत डलवा रखी है इसने। नहीं, बच्चों को आदत नहीं, मैं खुद के लिए ये वर्ड्स यूज करता हूँ। बोले बेटा मामू जी नमस्ते। हेलो मामू जी। ओ भाई, ये सब चीजें काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बता दो कैसे बने हैं। एक बाइट और लेनी पड़ेगी। एक बाइट में जिस दिन तुम बता दो उस दिन तो फिर मी बरसेगा, शायद परसों बरसेगा भाई। बिपरजॉय ना, बिपरजॉय की वजह से तूफान आया हुआ है, गुजरात को पार करके राजस्थान में आ चुका है। अच्छा टेस्ट आ रहा है। पनीर का क्या बेचारे छोटे छोटे हो गए क्या? ये क्या हुआ? छोटे ही काटे थे मैंने। ये देखिए इतने छोटे काटे थे ये। अच्छा नहीं, वो फिर होंगे छोटा हो गया। बहुत टेस्टी बनाए हैं जी रवीना ने पुलाव एज यूजुअल। और यही पुलाव हम सुबह खाएंगे, क्योंकि सुबह रवीना पेपर देने जाएगी नेट का, ठीक है। शी इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड फॉर मी एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। ये मैंने
आज की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ऐसा मुझे लगता है। जो इन्फॉर्मेशन इनके कोई फायदे की नहीं है, तुम्हारे फायदे की बात है। खाना बनाते हैं। तो ये तुम्हारे फायदे की बात हुई ना, व्यूअर का फायदे की बात बता कुछ। भाई पर जो है राजस्थान पास कर चुका है। हाँ ये देखो, ये जो कॉन्टिनेंट्स यहाँ दिख रहे हैं ये अमित अब साथ बताएगा, चलो बता दो। एशिया से शुरू कर लेते हैं। एशिया, हाँ यूरोप, हाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक और अफ्रीका, जो कि यूरोप से नीचे है। ऐसा? एक बार रिपीट करके बता दो, गलत बता दिए तुमने, एक गलत बताया है। नहीं, आर्कटिक या एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका, सॉरी। कोई बात नहीं, नए सीखिया लोग हैं, नए नए सीख रहे हैं। यहाँ पर जो है यूरोप, हाँ देन साउथ अफ्रीका, हाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शाबाश। सात। सात तो इसी बात पे अमित के लिए तालियां बजती हैं। इसने आज तक सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी थी और इसने सातों कॉन्टिनेंट सही बता दिए। इस बात पे मुझे गर्व है। देखो भी कोई ये भी कह सकता है नई आपको चीज। कॉन्टिनेंट्स का भी नहीं पता, बट डिपेंड करता है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है। इस तरीके का है। एक्चुअल में हमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं सिखाई जाती। आप मतलब एक सेकंड, इतनी देर से आप इसी की शक्ल देख रहे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कुछ हमारी भी खामियां रह जाती हैं कि +2 में है हम या +1 में है, हो। हाँ हमने सिर्फ पास होने लायक चीजें पास कर होने ली, के लिए पढ़े। या मतलब हम हाई बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाए तो पढ़ नहीं पाए, या कोई कोचिंग चीज़- सेंटर में मतलब भी पास होने के लिए ही पढ़ाते हैं। बहुत सी चीजें होती है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, सबकी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए जब आपको मौका मिले तब सीखते रहना चाहिए। और अमित जो है वो सीखना शुरू कर रहा है, जी हाँ। तो ये नॉलेज बीच बीच में अमित और मैं हाँ। आपसे भी शेयर करते रहेंगे, एब्सोल्युटली है ना, ताकि इसको अच्छे से याद हो जाए और आपको भी कुछ नया पता चले। अगर आप 10 मिनट हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको कुछ तो नई चीज का फायदा हो। इसकी कोशिश हम अपने ब्लॉग में करते करते रहेंगे। ये एक नया प्रण हो गया हमारी तरफ। आज तो ऐसे शपथ पे शपथ ले रहे हैं अमित, शपथ कि मैं हम रवीना- हेल्दी खाएंगे। वी रवीना एंड अमित हाँ, आगे मैं रवीना मैं और अमित अमित हम दोनों शपथ लेते हैं कि आगे से अपने- 2 हफ्ते तक हम अपने हम ब्लॉग हेल्दी में- खाना खाएंगे। नहीं, मेरे भी तो लाइन आने देना, मेरी भी शपथ कर गया। अच्छा शुरू से हम मैं रवीना मैं अमित शपथ लेते हैं, कि हम आगे बोल लो। आने वाले 2 हफ्तों में हेल्दी खाना खाएंगे, बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं खाएंगे 2 हफ्ते तक। नहीं खाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे ब्लॉग में आपको कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले और आपको हर में कुछ- मिले ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, कोशिश- but कोशिश करेंगे। कुछ नया सीखने को मिले। अमित ने तो दोनों हाथों से शपथ ले ली है, मछली भी बना दी है। और बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप क्या पी रहे हैं? एवरीबॉडी। मैं चाय पी रहा हूँ। आज रवीना का गला खराब है तो उस उपलक्ष्य में हमने चाय पीनी शुरू की। हाँ, एक दो तो हम ये शाम वाले चाल खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं और फिर अमित मुझे फटाफट छोड़ के आएगा और हम आपसे मिलेंगे कल में नहीं है, आज शाम को- मिलेंगे। शाम को चलो आज मिलते हैं शाम। पेपर के बाद मिलते हैं। हाँ हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ पेपर दे के। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है, मतलब मैं वहाँ गई, वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब मैं क्यों पेपर देने आ रही हूँ। ठीक है, सो 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हर किसी को होनी चाहिए और मैं ऐसे कोई परमानेंट टीचर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो लगी नहीं हूँ कि मेरे को बिल्कुल ही सब छोड़ छाड़ के मैं सिर्फ पढ़ाने में ही लग जाऊँ। सो बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए, 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। तो भले ही मेरा पेपर क्लियर है, JRF भी क्लियर है, बट फिर भी मैं पढ़ के नहीं जाती यूजुअली, मतलब ऐसे प्रिपेयर करके। बट चूँकि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं 3 घंटे देखने जाती हूँ कि मैंने जो पढ़ा रखा है उस हिसाब से सोल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसा पेपर है। सो ऐसा। और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले जो इनकलकेट लर्निंग से पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको बोलता है ना कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है और बहुत सारा का सारा जो है, मतलब बहुत सारा पढ़ा रखा है। समझ, आज पहली बार एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आपने इतना पढ़ा रखा है, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कितना सारा हो गया। वरना यूजुअली और भी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा और करा दो और करा दो। तो मैंने बहुत पढ़ा रखा है, तो ये चीज़ मुझे आज सुनने को भी मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ऐसे मिलके कि आप रवीना मैम हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अमित मुझे छोड़ के डिपार्टमेंट वापस चला गया है और मैं भी बाकी काम करती हूँ और कुछ पेट पूजा करती हूँ। और आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।